तमाम उठापटक के बीच बीजेपी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 2024 के परिणामों की समीक्षा के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और नीति आयोग की बैठक और शनिवार को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता BL संतोष के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इन्हीं सबके बीच भाजपा के एक शीर्ष नेता ने न्यूज 18 को बताया है कि योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और पार्टी उन पर पूरा भरोसा करती है। किसी भी अफवाह का कोई आधार नहीं है। बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों की परिषद की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के प्रमुख नेता JP नड्डा भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यूपी में चल रही सियासी खींचतान पर भी फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में दोनों डिप्टी CM नहीं पहुंचे थे, जिसे लेकर आला कमान काफी नाराज है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि नीति आयोग की मीटिंग बीच में छोड़कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का काफी नुकसान किया है। पीयूष गोयल ने कहा, ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार कर अपने प्रदेश की जनता का नुकसान किया। इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनका माइक बीच में ही बंद कर दिया गया था। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लंबे समय तक बोलते रहे, लेकिन ममता बनर्जी का माइक 5 मिनट में ही बंद कर दिया गया। इस पर गोयल ने कहा, किसी को 5 मिनट का समय नहीं दिया गया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। पीयूष गोयल ने आगे कहा, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है निर्मला जी ने जवाब दे दिया है। वहीं इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को पर्याप्त समय दिया गया। ममता बनर्जी का दावा पूरी तरह से झूठा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का यह दावा पूरी तरह से झूठा है। उनका माइक्रोफोन बंद नहीं किया गया था। बैठक में प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने की उचित समय दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उनकी बातें सुनी। प्रत्येक मुख्यमंत्री को आवंटित समय दिया गया था। हर टेबल के सामने लगी स्क्रीन पर भी यह दिख रहा था। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, सभी को पर्याप्त समय दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे की सच्चाई को बताना चाहिए। वहीं प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने X पर पोस्ट में कहा, यह दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। यह दावा भ्रामक है। घंटी केवल यह दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि घंटी भी नहीं बजाई गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ।